सबसे पहले अतुल लोंढे साहब, जैक डोर्सी ने आज वही कहा जो आप कह रहे थे राहुल गांधी जी अमेरिका में कह के आए थे, तो आप तो खुश होंगे जैक डोर्सी के बयान से? नहीं, जैक डोर्सी के बयान से खुश होने के बजाय देश को चिंता करने की जरूरत है कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए किस तरह से सत्ता का बल और इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आपको भी और मुझे भी करना चाहिए। ये सरकार आटा भी चुराती है और ये सरकार डेटा भी चुराती है। अंकी दास का प्रकरण वॉल स्ट्रीट जर्नल ने निकाला था, तब पता चला था किस तरह से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई थी। और ये सारी बातें बाहर से जब सामने आती है और सरकार कार्रवाई करने के बजाय उसका इस्तेमाल करते तो बुरा लगता है। भाजपा भारत के प्रधानमंत्री और सरकार पे यकीन नहीं है, जैक डोर्सी पे, ये कह रहे हैं अतुल भाई? ऐसा है कि ये देश के प्रधानमंत्री जैक डोर्सी के साथ बैठ के चर्चा भी किए हैं। तो बात तो ये सवाल ये खड़े करने चाहिए कि क्या गलत क्या है। अभी अराजकता की कोई बाइट दे रहा था, तो मुझे एक बात बताइए, इस देश के मंत्री, इस देश के सांसद भाजपा के, वो कहते हैं इस देश के किसान जब शांततापूर्वक आंदोलन कर रहे जिसमें 750 किसान की जान चली गई, उन्हें नक्सली कहते हैं, उन्हें कहते हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रहा, उन्हें चाइनीज एजेंट कहते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं। 750 किसान मरने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि देने से संसद में मना करता है। और आप कौन सी बात कर रहे हैं दीपक जी? क्या सत्यपाल मलिक जी ने कहा था वो भी झूठ है क्या? वो तो उनके ही पार्टी के सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके। अरे उनकी पार्टी के सांसद विधायक मंत्री नहीं थे अतुल जी। कितना बड़ा सच सामने लाया। फैक्ट तो सही बोलिए अतुल जी। मैंने माना कि मलिक साहब जो है आजकल राजा हरिश्चंद्र बने हुए सत्यपाल मलिक साहब, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, सच तो बोलिए, उनकी पार्टी के ना एमपी रहे वो, ना एमएलए रहे, ना विधायक रहे। सत्यपाल मलिक कभी उनके पार्टी के मंत्री नहीं रहे, कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। सत्यपाल मलिक बीजेपी के एक मेंबर है। चलो मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं, बीजेपी से कभी वो एमपी एमएलए मंत्री नहीं रहे। आप चेक कर लीजिए, गूगल पे चले जाइए सर। सुन लीजिए, एक बात अभी सुन लीजिए आप। सत्यपाल मलिक जी ने जो सच कहा था, वो बीजेपी के सदस्य तो है, ये तो मानते हैं आप? मैं मानता हूं, उन्होंने कहा, बोल रहा वाइस प्रेसिडेंट रहकर मैं गलत नहीं, ये तो मानते हैं। उन्होंने पदाधिकारी थे, ये बोलिए आप, ये पर एमएलए एमपी जो बात कही वो ये, अरे चलो आपकी बात मान लेते, पदाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने जो बताया वो देश के सुरक्षा के लिए कितना अहम बात थी, तो उसको भी मानने से इनकार हो जाता है। उसकी बात चर्चा होने के बजाय मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं, जो कोई भी सच्चाई सामने लाना चाहता है या लाने की कोशिश करता है या बताता है, तो उसे देशद्रोही, इसके ऊपर भरोसा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। सच है। फिर जब मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था, आपको जैक डोर्सी की बात पर यकीन है लेकिन भारत सरकार की बात पर नहीं, क्या ये मेरा निष्कर्ष सही है? भारत सरकार झूठ बोलती है, ये डेटा भी चुराती है और आटा भी चुराती है। और ये जिस तरह से पॉसिबल है, इस देश के संस्थाओं का और जिसको दबाकर सत्ता में रहना चाहती है, वो सारा काम करती है, जिसका विरोध हम पहले से कर चुके हैं। बाहर से बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमने खुद कहा है। और हमने ये आरोप किया है, संसद में पेगासस पे चर्चा नहीं होने देते, किसी बात की चर्चा नहीं होने देते, सच से घबराते हैं, झूठ बोलते हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म किया। क्यों? इस देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस सामने आके क्या कह कर गए? तो सारी बातों को ठुकरा कर सब कुछ मोदी सही है और सब कुछ भाजपा की सरकार सही है, ऐसा नैरेटिव लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दीपक जी, आपका बड़ा चैनल है, आपकी सरकार जो है सहयोग रखना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये बात उन्होंने देश से कई बार कही, विदेश से भी कही। जी देखिए, जो लोकतंत्र को अपने वंशतंत्र का धनतंत्र कमाने का जरिया बनाए बैठे थे और जिनको भारत की जनता ने पहचान कर नकार दिया है, घर बैठा दिया है, तो अपने औपनिवेशिक आकाओं की मदद से लगातार कैसे भारत विरोधी एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, उसका विकृत प्रमाण आज जिस तरह से डोर्सी के जैक लगते ही कांग्रेस उछली है, उस उछलने ने सिद्ध किया है कि ये गुलामों की, रोमनों की, अमेरिकनों की, ब्रिटिशों की, वो जो औपनिवेशिक, एक सारे ब्रिटिशर नहीं, सारे अमेरिकन नहीं, लेकिन उसमें से एक औपनिवेशिक वृत्ति वाले जो लोग हैं, जॉर्ज सोरोस के जो लोग हैं, जैक डोर्सी जैसे जो लोग हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में चल रहा है, जिस कंट्री से है वो। और आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं दीपक जी, कुछ प्रवक्ता हो सकते हैं कि अभी 10-20 साल पहले
छात्र जीवन से राजनीति में आए हों, लेकिन आपका तो 30 वर्षों का पत्रकारी जीवन है। आप ध्यान कीजिए ऑर्कुट पर भारत में क्यों प्रतिबंध लगा था और किसने प्रतिबंध लगाया था 2007 में, किसकी सरकार थी? तो ऑर्कुट पर प्रतिबंध लगाने के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह तानाशाह हो गए, हिटलर हो गए, मुसोलिनी हो गए। भाई उन्होंने जब ऑर्कुट ने ऐसी हरकतें की जो भारत विरोधी थी, लोग मुकदमा किए, कांग्रेस ने सर नहीं लगाया, औरंगाबाद हाईकोर्ट में लोग ऑर्डर आया, लगाना पड़ा आपको ऑर्कुट पर प्रतिबंध। अगर संप्रभु भारत में अगर कोई हेट फैला रहा होगा, गाजियाबाद के मामले में जिसकी दाढ़ी काटी नहीं गई, एक दिखाया गया एक मुस्लिम व्यक्ति जिसकी दाढ़ी काटकर जय श्री राम कहलाया जा रहा है, तो इस पर भारत अगर जो है आपत्ति करे तो कांग्रेस को अत्यंत पीड़ा है, क्योंकि नफरत का जो इनका मेगा मॉल है, उसकी जो दुकान है, जिस मेगा मॉल में 10,000 मराठियों को इसलिए मार दिया गया कि तब वो ब्राह्मण आतंकवादी थे, मराठी आतंकवादी थे, ढूंढ ढूंढ कर मराठियों को मारा गया इस देश में, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और एक FIR तक नहीं लिया न्याय दूर है देने की। 10,000 सिखों को मार दिया और उसके बाद जो है अहिंसा का इनका जो सतत प्रयोग है वो इस गति से चलता है कि ये जिसको चाहे उसका टेटुआ दबा दे, इमरजेंसी में अखबारों के बाहर जो है DM को बैठा दे और DM से जो है उसकी, और अब सुप्रीम कोर्ट पर ये बातें कर रहे हैं। SDM जबलपुर केस आज भी भारत के न्यायपालिका के इतिहास का कलंक किसने लिखवाया? क्या पढ़ाया जाता है भारत के कानून के पाठ्यक्रम में? SDM जबलपुर का केस उससे ज्यादा जो है घृणित न्यायिक अपराध क्या हो सकता था? ये सब सारे दुनिया के विश्व के न्यायविद कहते हैं। और जुडिशरी को कैसे कल्टीवेट कर, और जुडिशरी में जो जस्टिस वेंकट चलैया के ऑर्डर के बाद कॉलेजियम बना, वो कॉलेजियम का सिस्टम क्यों आया था? सरकार इसलिए आया था कि कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो उनका मनपसंद होता था, कमिटेड जुडिशरी, ये आप करते थे। और आप हम पर कौन सा आरोप लगा रहे हैं कि रोस्टर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, तो सरकार दोषी हो गई। गजब है साहब, कातिलों ने यह तय कर रखा है कि शरीफों को जो है ये कत्ल करने का स्वयं को संवैधानिक अधिकार सिद्ध करने बैठ जाएंगे। कातिलों को यह हक संवैधानिक तौर पर नहीं दिया जा सकता, ठीक है, कि आप वैचारिक कत्ल करें, शारीरिक कत्ल करें, राजनीतिक कत्ल करें और भ्रष्टाचार करें। तो वंशतंत्र का ये जो धनतंत्र है, उसका ये दंशतंत्र इस लोकतंत्र को नामंजूर हो चुका है। ठीक है।